प्रेम शब्द सुनते ही दिमाग में सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका का चित्र आ जाता है। उसके बाद पति पत्नी एवं नज़दीकी रिश्तेदार व परिवार वाले और फिर दोस्त यार, और बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जिनका कोई नाम नहीं है, लेकिन जीवन के खट्टे मीठे अनुभव याद आते ही अनायास मुंह से निकल जाता है कि अब रिश्तों में वो प्रेम कहाँ। अब तो रिश्ते बस निभाए या ढोए जा रहे हैं, चाहे उनमें जान बची है या नहीं। आज लगभग हर पारिवारिक या सामाजिक रिश्ते का कमोवेश यही हाल है। हर रिश्ते में टूटन दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के रिश्तों में अहम और अनजान वहम के आ जाने से इसमें भी दरार पड़ने लग गई है। आज के संदर्भ में विवाह पद्धति में एक कमी है। आज के समय में पति और पत्नी दोनों आजीविका के लिए घर से बाहर निकलने को मजबूर हैं। समाज और परिवार को आगे ले जाने में पति पत्नी दोनों का बराबर का हिस्सा होता है। तब ऐसी स्थिति में विवाह पद्धति में एक बदलाव आना आवश्यक हो गया है, ताकि विवाह उपरांत दोनों के रिश्ते में किसी तरह का कोई विवाद ना आए। पहले विवाह के लिए माता पिता ही बच्चों के लिए वर वधू चुनते थे, लेकिन आज पुरुष और महिला दोनों बौद्धिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर एक समान हो गए हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं। ऐसे में यदि दोनों खुद अपने जीवन साथी का चुनाव करें या फिर उन्हें शादी से पहले इतना समय दिया जाए जिससे कि वह एक दूसरे को जान पाए, तो आने वाले समाज में प्रेम फिर से उपजने लगेगा। पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका दोनों एक दूसरे में हर खूबी और अच्छी आदत हो, ये तो चाहते हैं, लेकिन दोनों ये भी चाहते हैं कि वह आदत या खूबी सिर्फ एक दूसरे को ही दिखाएं, किसी और के सामने नहीं। यह सब सिर्फ अपने अहम की रक्षा और सुरक्षा के लिए किया जाता है, वरना इसका कोई और दूसरा कारण हो ही नहीं सकता। जैसे कि पत्नी या प्रेमिका पति या प्रेमी से बार बार पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, अर्थात वह यह मानती है कि वह सुंदरता को पहचानने की क्षमता रखता है, और अगर वह रखता है तो वह सुंदर स्त्री को निहार सकता है, और वह स्त्री कोई भी हो सकती है। लेकिन पति या प्रेमिका को दूसरी औरत को निहारते देख पत्नी या प्रेमिका भड़क उठती है। क्यों? जब आपने खुद ही उसे इस काबिल समझा, तो अब यदि वह काबिलियत को कहीं और इस्तेमाल कर रहा है तो आप भड़क क्यों रहे हो? अगर दोनों ने एक दूसरे को मानकर नहीं बल्कि एक दूसरे को जानकर प्रेम किया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रेमी या पत्नी समझ जाएगी कि वह सिर्फ देख भर रहा है। उसका उसके प्रति भावना तो उत्पन्न हो सकती है, लेकिन भाव नहीं हो सकता। अर्थात भाव होने का मतलब कि गहराई नहीं हो सकती, क्योंकि वह अपने पति या प्रेमिक को जानती है। ऐसे बहुत से उदाहरण आपके जीवन में लगभग रोज होते होंगे दोस्तों, लेकिन ऐसा असल जिंदगी में नहीं हो रहा है। कारण शायद आप जानते हुए भी नहीं जान पा रहे हैं, या फिर आप जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठे हैं। खैर, आज आपको यह खुलकर बताते हैं कि क्या कारण है कि जब आप अपने आप को जानते हैं, तब आप अपने प्रेमी और उसके मन को भी जानने लग जाते हैं। आज के समय में यही तो नहीं हो रहा है। आपको दूसरे को जानने और समझने से पहले अपने आप को जानना और समझना जरूरी है। बाकी दूसरे रिश्तों की बात तो छोड़िए, प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट का मुख्य कारण जो है सिर्फ और सिर्फ यही है कि दोनों एक दूसरे को जानने का दावा करते हैं, जबकि वह दोनों ही अपने आप को पूरी तरह से अभी जान भी नहीं पाए हैं। क्या आपका शरीर आपकी सुनता है? क्या आपका मन आपकी सुनता है? क्या आप जो करना चाहते हैं वह कर पाते हैं? नहीं, आपका शरीर ही आपकी नहीं सुनता, और ना आपका मन आपकी सुनता है।
जब ये दोनों आपकी नहीं सुनते तो इसका मतलब है कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है और आप अपने शरीर और मन को पूरी तरह से जानते ही नहीं हैं। जब आप अपने आप को नहीं जानते तो फिर कैसे दूसरे को जानने का दावा ठोकते हैं? जब आप खुद कुछ चाहते हैं और करते कुछ और ही हैं तो फिर दूसरों की हरकतों या कार्य को देखकर कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह भी वही कर रहा होगा जो वह चाहता है? देखना और सुनना हमेशा सही नहीं होता, लेकिन आप देखने और सुनने में ही ज़्यादा विश्वास करते हैं। आप जब दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो आपको वह वैसा ही दिखता है जैसे आप हैं, लेकिन यदि उस प्रतिबिंब को उसकी नज़र से देखें तो वह उल्टा होता है। आपका दायां उस प्रतिबिंब का बायां होगा, अर्थात नज़र से देखा उल्टा भी हो सकता है, लेकिन आपका मन इसे मानने को तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि आपने बिना जाने प्रेम किया है और बिना जाने प्रेम हो ही नहीं सकता। वह प्रेम एक भावना मात्र है जो कभी भी टूटकर बिखर सकता है। जब भी ऐसी टूटन होगी फिर आपका मन आपको जीने नहीं देगा। वह हर समय आपको उस टूटन की याद दिलाता रहेगा। कुछ समय बाद आपकी वह भावना भी खत्म हो जाएगी और सिर्फ मशीनी रूप से प्रेम का ढोंग होगा जिसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। वह आज ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है। हमें यह बात एक बार फिर से समझनी होगी कि प्रेम दो आत्माओं का मिलन है, ना कि दो शरीरों का। पिछले कुछ दशकों में हम शरीर को ज़्यादा अहमियत देने लगे हैं। शायद मूर्ति पूजा और पूजा के ढेरों आडंबर कर हम और हमारा मन भी जड़ हो गया है। हम मूर्ति या पूजा स्थान या ग्रंथों में ही ईश्वर को खोजने लगे हैं, वैसे ही हम दूसरे के शरीर में भी खोज रहे हैं। हमने मूर्ति या पूजा स्थान या ग्रंथों में ईश्वर को कैद कर दिया है, वैसे ही हम प्रेम को भी प्रेमी में कैद कर रहे हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जब धर्म स्थान में जाता है तो वह वहाँ ईश्वर की मौजूदगी महसूस कर बहुत ही विनम्र हो जाता है। वह वहाँ सफाई भी करता है, सबके सामने माथा भी टेकता है, वह वहाँ आए लोगों के जूते साफ करता है। यह सब देखकर आपको ये लगेगा कि वह व्यक्ति बहुत धार्मिक और सत्कर्म करने वाला है, जबकि ऐसा नहीं है। वह व्यक्ति अंदर से जैसा है वैसा ही रहेगा। वह तो वहाँ पर ईश्वर की मौजूदगी को समझते हुए विनम्र हुआ है, अंदर से वह ऐसा नहीं है। बाहर आकर वह फिर से वही चोगा ओढ़ लेगा जैसा वह पहले था। ऐसे लोगों को देख देख कर ही आपकी सोच जड़ होती जा रही है। आप सोचते हैं कि वह सब ऐसे ही हैं जैसे दिख रहे हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि आप अपने प्रेमी या प्रेयसी को जानते ही नहीं, क्योंकि आप ईश्वर को जानते ही नहीं। अगर आप उसे पूरी तरह से जानते होते तो शक की कोई संभावना ही नहीं थी, फिर कैद करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और अगर आपके जानने के बावजूद वह गलत साबित होता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह भी तो कर्म बंधन से जुड़ा हुआ है। जैसा कर्म करेगा लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से उसके पास घूमकर वही कर्म का फल वापस आएगा। लेकिन आप आज अपना क्यों खराब कर रहे हैं? समय को क्यों नहीं करने देते? आप समय या ईश्वर पर क्यों नहीं छोड़ देते? आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि असल में आप ईश्वर और समय को भी नहीं जानते। आप इन पर भी विश्वास नहीं करते। आप इन्हें भी अपने प्रेमी की तरह सिर्फ मानते हैं, और मानने पर प्रेम नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। धन्यवाद।